अब आपको बताते हैं यूपी बीजेपी में जो आपसी खटपट चल रही है उसके बारे में। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली आ गए। कल योगी आदित्यनाथ पहले नीति आयोग की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दिल्ली में ही बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद रहेंगे। कई दिन बाद यह पहला मौका होगा जब योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ एक मीटिंग में साथ साथ होंगे। हालांकि न योगी आदित्यनाथ की तरफ से और न केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से टकराव की कोई बात कही गई है, लेकिन चूंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के विधायकों और नेताओं से अलग अलग मिल रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य योगी की तरफ से बुलाई गई प्रयागराज मंडल के नेताओं की मीटिंग में नहीं गए थे, इसलिए टकराव की चर्चाओं को बल मिला और इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को दो टूक जवाब दिया। कहा कि अखिलेश के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। बीजेपी 2022 में भी जीती थी, 2027 में भी जीतेगी। अखिलेश बीजेपी को छोड़कर अपनी पार्टी को बचाने की फिक्र करें। असल में आज अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के मोहरे हैं, वो दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड हैं। इसके बाद अखिलेश ने कहा केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने जो मॉनसून ऑफर दिया था, अब वो ऑफर उन्होंने विंटर तक यानी सर्दियों तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। मुझे लगता है ये विंटर डिस्काउंट तक चलाना पड़ेगा। अखिलेश ने केशव मौर्य को वाईफाई पासवर्ड और दिल्ली का मोहरा कहा तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करने में देर नहीं की। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को पहले ट्विटर पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े विरोधी हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरे हैं। और इसके बाद जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कैमरे के सामने यही बात दोहराई। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा कहा तो अखिलेश ने पहले ट्विटर पर लिखा कि डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है। ये इंजन दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। और इसके बाद अखिलेश ने कहा वो तो समाजवाद के मोहरे हैं, जनता के मोहरे हैं। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के लेवल पर नेताओं का इस तरह का टकराव देखने को मिला है। यह पहला मौका है जब अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की इन फाइटिंग पर कमेंट करने का मौका मिला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को योगी के खिलाफ आवाज उठाने का ऑर्डर दिल्ली से मिला है। अब यूपी के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। कोई कह रहा है इनकी आरएसएस के नेताओं के साथ मीटिंग होगी,
कोई कह रहा है इनकी मोदी के सामने पेशी होगी, कोई कह रहा है कि यूपी के संगठन में उलटफेर होगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें विपक्ष के नेता कह रहे हैं, किसी के पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बीजेपी के किसी नेता ने ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा है। लेकिन इस तरह की अटकलों का दौर बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि राजनीति का सामान्य ज्ञान रखने वाले भी मानेंगे कि यूपी में योगी अपनी कुर्सी पर बने रहें, बीजेपी का इसी में फायदा है। योगी को हटाने की बात लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल के जरिए फैलाई गई थी। मोदी को मालूम था इस तरह की अफवाह चुनाव के नतीजे आने के बाद और भी फैलाई जाएगी। इसीलिए यूपी में सीटें कम होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर योगी की पीठ ठोकी थी, योगी के काम की तारीफ की थी। और अब फिर से टकराव की चर्चा हो रही है, फिर से अफवाहें फैल रही हैं। ऐसी अटकलों पर जितनी जल्दी विराम लगे उत्तर प्रदेश के लिए उतना ही अच्छा होगा।